हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान फैक्ट्स हिंदी, और मैं हूं आपका अपना ज्ञान दोस्त जो आपसे करेगा केवल ज्ञान की बात। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे आज मैं फैक्ट्स से जुड़ी एक वीडियो अपलोड करने वाला था, पर क्या करूं, जब से हमारी सरकार ने लॉकडाउन 3.0 लागू किया है और उसमें जो नए नए नियम सरकार द्वारा लागू किए जा रहे हैं, इन नए नए लागू होने वाले नियमों के कारण मैं खुद को रोक नहीं पाया और इसलिए इस वीडियो को मुझे बनाना पड़ा। प्लीज़ इस वीडियो को आप पूरा देखें। प्लीज़ आपसे बहुत विनती करता हूँ, इस पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। हमारी सरकार की कोरोना से लड़ने की नई रणनीति है, सिर्फ ज़रूरी इस्तेमाल की दुकानें खुलेंगी और सरकार की नज़र में सबसे ज़रूरी इस्तेमाल की दुकानें हैं ये, और सबसे ज़रूरी सामान है ये। भारत सरकार क्या सोच रही है अब समझ नहीं आता, पर आज ये मालूम हो गया कि भारतीय शराब के बिना रह सकते हैं, पर भारत सरकार बिना शराब के नहीं रह सकती। फिर उस पर मोदी जी अखबार में छपवाते हैं और निवेदन करते हैं कि भारतीय युवाओं ने शराब नहीं छोड़ी तो समाज तबाह हो जाएगा, और खुद ही शराब की दुकानें खुलवाते हैं। क्या नियम है हमारे यहाँ और क्या क्या सोच है हमारे राजनेताओं की। अब तो ऐसा लगने लगा है सरकार हमारे साथ मजाक कर रही है। अब सरकार की नज़रों में सबसे ज़रूरी सामान के कारण जो घर 45 दिन से शांत थे, वहाँ इस सामान के इस्तेमाल होने के बाद अशांति फैलेगी या नहीं, अब आप ही बताइए। और शराब पीकर जो लोग कर सकते हैं वो आप सब लोग भी जानते हैं, और आप फ़ोन पर ये वीडियो सोशल मीडिया पर देख भी चुके होंगे कि शराब पीकर लोग क्या क्या कर रहे हैं। इस ज़रूरी सामान को लेने के लिए जो 1 से 2 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हैं ठेकों के बाहर, वहाँ सोशल डिस्टेंस की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और हम लोगों को घरों में घुसाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हम घर के अंदर भी सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखें। क्या नियम है सरकार के, समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करा जाए। और हम जैसे जो लोग लॉकडाउन का 45 दिन से पालन कर रहे हैं, उन लोगों को किसी कारणवश किसी भी चीज़ के लिए अगर बाहर जाना पड़ता है और बाहर निकलते ही अगर उन्हें पुलिस वाले मिल जाते हैं, तो वो पुलिस वाले हमारी किसी बात को नहीं सुनते और हमें लाल पीला करके घर भेज देते हैं। यही है सरकार की सबसे अच्छी रणनीति हम लोगों के लिए कि हमें बाहर निकलकर मेडिकल शॉप से अगर कोई दवाइयाँ लानी है तो उसके लिए हमारे पास डॉक्टर से लिखा हुआ पर्चा होना बहुत ज़रूरी है, वरना पुलिस वाले हमें मारेंगे भी और घर भी वापस भेज देंगे बिना दवाइयों के साथ। मगर अगर आप शराब पीते हैं तो बस आपका शराब पीना ज़रूरी है और आपको जाने दिया जाएगा ठेके तक, जहाँ आप खुलकर जितनी चाहे मर्जी उतनी शराब खरीद सकते हैं और उसे पीकर खुद को, अपने परिवार को और राह चलते लोगों को भी परेशान कर सकते हैं। इसके लिए हमारी सरकार आपका साथ देगी। अब हमारी सरकार की नई रणनीति देखिए कि 7 तारीख को विदेश में फंसे भारतीयों को भारत बुलाया जा रहा है। ये वही भारतीय हैं जो विदेश में रहने के लिए भारत को बुरा कहते हैं, और ये उन्हीं विदेशी भारतीयों में से कुछ हैं जिन्होंने पहले भी भारत में इस मुसीबत को फैलाया है, और इस मुसीबत को फिर फैलाने के लिए हमारी सरकार द्वारा इन्हें वापस बुलाया जा रहा है। हमारे देश में जो पहले संक्रमण के कुछ जो मामले आए थे, जिनसे हमारे देश में कोरोना की शुरुआत हुई, वह इन विदेशी भारतीयों के भारत भागकर आने से ही शुरू हुए थे, और अब इन भारतीयों के फिर से वापस आने से कोरोना संक्रमण में हद से ज़्यादा विस्फोट हो और यहाँ रहने वाले भारतीयों को और अधिक संक्रमित करेगा। ये वही विदेश में रहने वाले भारतीय हैं जिन्हें भारत में लौटकर गंदगी दिखाई देती है, हमारे देश में बुराइयां दिखाई देती हैं, भारत को अस्त व्यस्त बताते हैं। हमारे देश की जो बुराइयां हो सकती हैं वो बोलते हैं। जब ऐसी मुसीबत आती है तब भारत की याद आ रही है इनको। क्या लगता है आप लोगों को कि इन्हें भारत आने देना चाहिए? और इनकी गंध से जो भारत में कोरोना विस्फोट होगा, उसके लिए आप लोग और कुछ महीने के लिए अपने घर में रहने को तैयार हैं या अपने घर में रहना पसंद करेंगे? और तो और इन विदेश में रहने वाले भारतीयों को हवाई जहाज़ की टिकट का पैसा भी नहीं देना होगा, क्योंकि ये तो सबसे गरीब लोग हैं जो विदेश में रह रहे हैं।
और भारत में रहने वाले मजदूर बहुत अमीर हैं, जिन्हें रेल की टिकट भी अपने पैसों से खरीदनी होगी और उस टिकट को खरीदने के लिए भी उन्हें तय कीमत से ज़्यादा पैसे देने होंगे। ये है हमारे भारत सरकार की रणनीतियाँ। इन विदेश में रहने वाले भारतीयों की इतनी आवभगत इसलिए की जा रही है क्योंकि ये लोग विदेशों में भारत सरकार का एजेंडा चलाते हैं कि भारत सरकार कितनी अच्छी है और भारत में भारतीय लोगों को क्या क्या सुविधाएं दे रही है। हमारे यहाँ इस कोरोना संकट में भी लोग राजनीति कर रहे हैं। क्या राजनीति है? हमारी सरकार की कोरोना से लड़ने की। क्या होगा हमारे इस देश का, ये तो ऊपर वाला ही जानता। सरकार की कोरोना से लड़ने की एक और रणनीति ये है कि कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया जाए तथा उनको काम करने दिया जाए। अब कोरोना वॉरियर्स का काम आपको बताता हूँ। आप किसी भी बीमारी का इमरजेंसी केस लेकर आप हॉस्पिटल जाएं, आपको वहाँ कहा जाएगा कि इन्हें तो कोरोना है, इन्हें कोरोना वॉरियर्स की टीम हैंडल करेगी। जब कोरोना वॉरियर्स की टीम के पास जाएंगे तो वह आपसे कहेगी पहले इनका कोरोना टेस्ट होगा और जिन जिन के साथ ये रहे थे उनका भी कोरोना टेस्ट होगा। यहाँ तक सब ठीक है, टेस्ट होना भी चाहिए, पर कमाल तो इसके बाद शुरू होता है कि एक तो उनका टेस्ट नहीं होगा, उन सबको एक कमरे में पागल कुत्ते की तरह बंद कर दिया जाएगा और भूल जाया जाएगा कि किसी का टेस्ट भी करना है। इतनी लापरवाही से वह बीमार इमरजेंसी वाला व्यक्ति मर जाता है और इनका ड्रामा ख़त्म नहीं होता। अगर आप इनसे ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे कि टेस्ट करके इलाज करो तो आपकी पुलिस में FIR करवा कर आपकी न्यूज़ बनवा देंगे कि आपने डॉक्टर और नर्स से अभद्रता की है। इन सब ड्रामों के बाद भी हम लोगों से ये उम्मीद की जाती है कि कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में हम थालियां बजाएं, BJP के स्थापना दिवस पर दीपक जलाएं और हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएं। अगर आप किसी बीमारी के लिए किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपका इलाज नहीं होगा और आपको क्वारंटाइन कर दिया जाएगा और फिर कुछ भी कहते रहिए आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आप खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे, वरना जो इतनी बड़ी लिस्ट हमारे यहाँ चल रही है मरने वालों में, उसमें आपका भी नाम जोड़ दिया जाएगा। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ कह भी नहीं सकता, वरना मुझे भी देशद्रोही बता दिया जाएगा। मेरे दोस्तों, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप लाइक या कमेंट करें। मैं ये चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अब तो यही रास्ता रह गया है हम लोगों के पास अपनी बात पहुँचाने के लिए, क्योंकि मीडिया, अखबार सब बिक चुके हैं सरकार के हाथों। कोई भी न्यूज़ चैनल ना ही सच बोल रहा है और ना ही सच दिखा रहा है। अगर हम उन तक अपनी बात पहुंचाते भी हैं तो वह लोग हमें देशद्रोही कहते हैं, क्योंकि जो सरकार से जवाब मांगेगा वह देशद्रोही साबित होगा। अब मैं इसी के साथ इस वीडियो का एंड करता हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।